ये जाते जाते एक झरना मिला, काफी सारे। तो आगे बढ़ते बढ़ते देखो कुछ नजर। टाइम चेंज होता है कि नहीं तमारा घाटी में है और पड़ाव। নিত্যাহাটে গিয়ে রাঁচি 149 रांची 149। জানলা খুলে আজকে চালু না হাওয়াটা লাগে, ভালো লাগে তো ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া লাগছে, কি ভালো লাগছে। সে তো মা মেয়ে দুটো লোধ ওয়াটারফল, মিথিলা ন্যাশনাল পার্ক। ওই জন্যই তো এ করে আছে এই যে না ওরা জানে যে দেয় এখানে খাবার। नेतरहाट से हम लोग वापस आ रहे हैं। वापस आते वक्त रास्ते में, रास्ता तो पूरा पहाड़ी रास्ता है जैसा देख रहे हो आप लोग। रास्ते में पानी बरसना शुरू हो गया, अच्छी तरीके से पानी बरस रहा है। मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं था हम लोग को कि इतना तेज़ पानी बरसेगा, बट बहुत तेज़ पानी बरस रहा है। और आप जैसे देख रहे हो गाड़ी का जो वाइपर चल रहा है। मतलब पानी बरसने के कारण जंगल जो है ना, ये अगर मैं जंगल को दिखाऊं, ये देखो जंगल की जो खूबसूरती है और ज़्यादा निखर गई है, मतलब जैसे लग रहा है हरियाली को इन्होंने और ज़्यादा अच्छा कर दिया। देखो पंचायत सचिवालय नरमा, यहाँ ये प्लेन में हम लोग उतरे हैं, अदरवाइज़ ये पूरा पहाड़ में हम लोग चढ़े थे। ये अब प्लेन है, यहाँ पे जो देख रहे हो ये पूरा प्लेन इलाका है। पहाड़ था वो, इधर से चढ़े थे चटकपुर, इस जगह का नाम है चटकपुर। लेकिन भाई साहब मुझे ये समझ में नहीं आया, 3700 फीट की ऊंचाई पर इतने घुमावदार रास्ते, इतने टेढ़े मेढ़े रास्ते, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। दार्जिलिंग वगैरह में है, ऊटी वगैरह में है, ठीक है चलो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर खैर जो भी है, ये हिल स्टेशन बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है, इसीलिए ये इसको कहा जाता है क्वीन ऑफ छोटा नागपुर, जबकि है छोटा नागपुर का पठार एरिया है पूरा। लेकिन इतनी ऊंचाई पर समझ में नहीं आया। कुदरत का अलग ही वो है, करिश्मा है भाई, समझना मुश्किल है कुदरत को। तो ये कोई माउंटेन नहीं है, ये कोई हिमालयन रेंज नहीं, दार्जिलिंग जैसा हिमालयन रेंज है। आपका ऊटी जो है वो नीलगिरी पहाड़ी रेंज है। ये छोटा नागपुर का पठार है भाई, पठार में ये हालत। ये देखो कुमला प्रमंडल आपका स्वागत करता है। चांडिल डैम 228 किलोमीटर। ये एक नदी है सामने।
अरे वाह, पहाड़ी नदी है इधर, एक तो साइड इधर। ना नहीं खाते। एक पहाड़ी नदी है, पहाड़ी नदी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखो नदी के बीच बीच में पत्थर देख रहे हो, बड़े बड़े पत्थर। उधर ये देखो, बहुत खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत। इस नदी का नाम मुझे पता नहीं है, कोई अगर देख रहा होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। ये नॉर्थ कोयल रिवर, चलो इसने बता दिया नॉर्थ कोयल रिवर है। नॉर्थ कोयल रिवर तो वाकई में बहुत खूबसूरत है, लेकिन इतना छोटा है, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। आप डाल्टनगंज साइड जाओगे ना, नॉर्थ कोयल रिवर बहुत बड़ा, बहुत चौड़ा है, बहुत चौड़ा है। गुंगा टोली जगह का नाम है। জড়িয়ে ধরে रास्ते में जाते जाते एक जगह पे कोई मंदिर था यहाँ पे, वहाँ पर मंदिर से हम लोग आगे बढ़ रहे थे, तो आगे बढ़ते बढ़ते मंदिर के बगल में पहाड़ थे काफ़ी सारे, तो आगे बढ़ते बढ़ते देखो कुछ नज़ारा ऐसा दिखने को मिला। ऑसम नज़ारा है भाई, ऑसम नज़ारा है। ये देखो कैमरा कितना जस्टिफाई कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन सामने जो ये जो व्यू देख रहे हो ना, ये पहाड़ है, ये सब पहाड़ है। देखो व्यू देखो, पहाड़ की जो पूरे आधे पहाड़ को बादलों ने ढक लिया है भाई साहब। और ये नीचे खेत। इस जगह का नाम है बिशुनपुर, जैसे देखो दुकान में लिखा हुआ है बिशुनपुर। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा रुके हैं गाड़ी लेकर, थोड़ा खाने का सामान वगैरह। ये देखो बिशुनपुर, थोड़ा खाने का सामान लेंगे, खाने का सामान लेकर फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे मंदिर है, कोई मंदिर है। ओए दुटो नाओ, दुटो। हाँ कला। गुड़गुल्ला नाम क्या की नाम? गुड़गुल्ला, गोल गोल। आदिवासी बहुल क्षेत्र में ना आपको तरह तरह के मतलब खाने के आइटम भी मिल जाएंगे। इसमें से एक अभी एक है, वो सूरजीत लेके आया, गुड़गुल्ला बोला, इतना बड़ा बड़ा गोल गोल। किरकम खेते मिष्टी? अच्छा, मीठा आइटम है, गुड़गुल्ला बोला जाता है यहाँ पे। माहौल पूरा, यहाँ जो माहौल है पूरा आदिवासियों का माहौल है। देखिए झारखंड एक्चुअली क्या है ना कि आदिवासी बहुल इलाका है, तो यहाँ पर मैक्सिमम उनकी जो क्या कहते हैं, उनका जो आप उसको क्या कहोगे, अधिकता, प्रचुरता उनकी ज़्यादा है। बाकी तो इधर उधर से हैं, बिहार से हैं बहुत लोग, बिहार से हैं बहुत लोग, इस जगह के बाहर से हैं बहुत लोग। तो वो आए हैं यहाँ पे, बिज़नेस कर रहे हैं, दुकान वगैरह लगाए हुए हैं, बिज़नेस कर रहे हैं। बट ये जो जगह है, ये जगह देखो, ये आपका आप एक तरीके से कह सकते हो ये नेतरहाट का एंट्री है। नेतरहाट का एंट्री पॉइंट है ये। मासीमा बोला 3 टेन है, 1 इन है दूर। फोर स्टेप सॉल्यूशन ओडिया काउंट फोर स्टेप सॉल्यूशन ওটা বাসু এনে তুমি খাও না? না আমি খাবো না, আমি খাবো। केला लिया यहाँ पे,
गौजा गौजा बोलते हैं एक तरह का मिठाई, गजक जिसको हिंदी में गजक बोला जाता है, यहाँ पे गौजा बोला जा रहा है। वो लिए मीठा है और समोसा लिया गया है। यहाँ पे भी समोसा बोलते हैं, लेकिन आप कोलकाता जाओगे वहाँ पे सिंघाड़ा बोला जाता है, जबकि हम लोग हिंदी में सिंघाड़ा बोलते हैं। वो जो पानी फल जिसको है ना, उसको सिंघाड़ा बोला जाता है। तो ये लिए थोड़ा सा खाने पीने, रास्ते में खाते पीते रहेंगे, चलते रहेंगे। आप लोग उधर से अगर कोलकाता से आ रहा हो या कहीं से भी आ रहा हो, जमशेदपुर से आ रहा हो या कहीं से आ रहा हो, तो ये बिशुनपुर जो है, आप ये सोच लो बिशुनपुर जो है आपका एंट्री पॉइंट है नेतरहाट का। ये सोच के चलना है, बिशुनपुर पे आके यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो, इसके बाद फिर नेतरहाट की तरफ। तो यहाँ से थोड़ी दूरी के बाद ही ये चढ़ना शुरू होता है, पहाड़ों में चढ़ना शुरू करते हैं हम लोग, मतलब जितने भी जाते हैं। बहुत देर बाद ये जो मेरे हाथ में है देख रहे हो ना, बहुत देर बाद झारखंड का फेमस जो खाना है, जो भोजन है ढुसका, वो ये रहा। बहुत देर बाद खाने को मिला, दिखने को मिला और खाने को मिला, ये रहा ढुसका। देखा जाए टेस्ट कैसा है। दाल से बना हुआ, ये पूरा लग रहा है कि हाँ दाल से ही बना हुआ है। आमलासोल में गया था तो 2 खाना वहाँ पे ट्राई किया था। एक ঘুগনি দিয়ে খায়, ঘুগনি দিয়ে, হ্যাঁ ওখানে মানে বসলে পরে তুমি ঘুগনি দিয়ে ওটা খেতে পারো। ও এমনিতেও ভালো লাগছে। হ্যাঁ ওটা সিঙ্গাড়া ঘুগনি দিয়ে খায়। वाह, चलो ऐसे ही अगर निकलोगे ना, घर से निकलोगे तो इसी तरह तरह के कुछ रसास्वादन कर पाओगे, तरह तरह की जगह के बारे में जान पाओगे। तो निकल लो घर से, निकल लो घर से। कमा रहो ठीक है यार, कमा कर क्या है, दिन भर वही घर में रहोगे। इससे बढ़िया घर से बाहर निकल लो, जान पाओगे, दुनिया जान पाओगे। थैंक्स डुस्का। रास्ते में जाते जाते एक चट्टान दिखने को मिला। वो सिंगल चट्टान है, उस चट्टान में बाकी छोटे छोटे अगल बगल चट्टान है, वो दिखा रहा हूँ। पूरा एक सिंगल चट्टान है, खड़ा है और एकदम सीधा खड़ा चट्टान है। अद्भुत है यार, नेचर अद्भुत है। इस रास्ते में ये देखो, रास्ता देखो, मैं अभी इस वक्त हूँ तेमारा घाटी में। तेमारा घाटी एक वक्त बहुत फेमस हुआ था। फेमस होने का कारण था कि तेमारा घाटी में जो भी आता है टाइम जोन चेंज हो जाता है। तो मेरे घड़ी में अभी बज रहा है, मोबाइल की घड़ी में देखो 2:50 है, ठीक है। तो मैं घड़ी मोबाइल को फिर से ऑन करता हूँ, ऑफ़ करके फिर से ऑन करता हूँ तो देखता हूँ ये चीज़ होता है।
ये चीज़ होता है कि नहीं, मैं ये देखना चाहता हूँ। क्योंकि कुछ समय पहले, मतलब 2-3 साल पहले की ये घटना बहुत फेमस हुआ था कि तैमारा घाटी पर आप अगर आओगे तो यहाँ पर टाइम जोन चेंज हो जाता है। पीछे देखो नज़ारा कितना खूबसूरत है। इधर ये पूरा जंगल है। गाड़ी हम लोग लेकर यहाँ पे खड़ा किए। ये रहा गाड़ी। ये हाईवे नंबर 43 है, नेशनल हाईवे नंबर 43 है। चलो देखते हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। टाइम जोन देखो 2:51 है। टाइम जोन चेंज नहीं हुआ, ये देख लो। तो पता नहीं उनका कैसे हो रहा था, क्या हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन यहाँ पे टाइम जोन चेंज नहीं होता है। मैंने खुद देख लिया, अपनी आंखों से देख लिया कि टाइम जोन चेंज नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ जो होता है वो ये देखो सामने। इधर से हम लोग आए हुए हैं और इधर की ओर जाना है, कोलकाता की तरफ। इधर ये हाईवे, उधर पहाड़, ये देख लो, ये 1 2 3 4 करके पहाड़, और ये ढाबा पड़ाव। यहाँ पर हम लोगों ने लंच किया, वो भी 3:30 बजे करीब, 3:30-4 बजे लंच किया। लंच बहुत बढ़िया था, आइटम इन लोगों का बहुत बढ़िया है। आप मैं तो रेकमेंड करूँगा, आ जाओ, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन शायद स्टाफ जो है, इनके स्टाफ कम होने की वजह से सर्विस में उतना, मतलब पंक्चुअलिटी या सर्विस में उतनी जल्दीबाजी नहीं है। आप बोलोगे और तुरंत ऑर्डर आ जाएगा, ऐसा कुछ लगा नहीं मेरे को। लेकिन खाना बहुत बढ़िया है, खाना बहुत बढ़िया है। पड़ाव ये रहा सामने, भीड़ लगी है गाड़ियों की यहाँ पे। चलो अब हम लोग का नेक्स्ट पड़ाव क्या होता है, वो देखते हैं। चलो तो आफ्टर लंच यहाँ से, ये जो पड़ाव रेस्टोरेंट था, यहाँ से डिस्टेंस है सीधा, मतलब घर का मैं बता रहा हूँ 350 किलोमीटर। और गूगल बाबा समय दिखा रहा है कितना, 12:30 7 घंटा, 7-8 घंटा, 8 घंटा गूगल बाबा समय दिखा रहा है। तो मतलब पहुँचते पहुँचते रात को 1। ये नेशनल हाईवे नंबर 33 है। नेशनल हाईवे 33 के ऊपर हम लोग अभी रन कर रहे हैं। और देखा जाए कितने टाइमिंग पर हम लोग पहुँचते हैं, कोलकाता पहुँचते हैं। लेकिन अभी भी झारखंड में ही है हम लोग। सामने दलमा है 55 किलोमीटर पर, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 55 किलोमीटर पर है। तो वहाँ कुछ नहीं जाना, हम लोग दलमा सब क्रॉस करके आगे निकलेंगे। लेकिन जो नेतरहाट ने जो छाप छोड़ दी है मेरे और ख़ासकर सूरजीत भी बोल रहा था, दादा एक बार और आना पड़ेगा। वो छाप, मतलब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, वो फील मैं बता नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकता आप लोगों को। मैं रिकमेंड करूँगा कि नेतरहाट आप लोग हो ना हो, एक बार नहीं यार 2 बार आ जाओ, 2 बार आओ, फिर भी कम लगेगा आप लोगों को। लोग सिर्फ रास्ते को देखिए, ऐसा लग रहा है दोनों पहाड़ों के बीच में से रास्ता है, पहाड़ों को काटा गया है। गूगल बाबा अचानक हम लोगों को रास्ता दिखाया कि भाई डिमना लेक होते हुए ले जाने को। तो वही सूरजीत मेरे साथ था, वो डिमना लेक की तरफ से होते हुए ले जा रहा है। और ये सामने आप जो देख रहे हो ना, यही है डिमना लेक। खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन अभी घड़ी में बजे कितना, 5:44 मिनट, 5:44 मिनट। और लेक ये रहा।
सामने एक और गाड़ी है जो वेस्ट बंगाल की गाड़ी है, उसको भी गूगल बाबा ने ये डिमना लेक वाले रास्ते से होकर ले जाए। देखो WB लिखा हुआ सामने वाला ये गाड़ी, इसको भी गूगल बाबा ने यहाँ पे भेज दिया है। पता नहीं गूगल बाबा इस रूट को क्यों दिखाया, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन भाई दिन होता तो कहते बहुत अच्छा है, लेकिन अभी रात ढलने जा रही है, मतलब रात होने जा रही है, तो इस वक्त क्या कहें, भाषा नहीं है मुंह में। ऊपर देखो जमशेदपुर 7.5 किलोमीटर, बहरागोड़ा 94 किलोमीटर। सब इधर ही से जा रहे हैं, सब इधर ही से जा रहे हैं। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या उधर? देखो सामने गाड़ी भरी पड़ी है और बहुत पतला रास्ता है, बहुत पतला रास्ता है ये। इतने पतले रास्ते में गूगल का इस तरीके से वो करना, बोलो। यहाँ जो बड़ी लॉरी है उसको भी यहाँ पे घुसाया इसने, देखो ये रही। अरे भाई साहब, और ये जगह डिमना नामक जगह है। यहाँ पे अभी देख रहे हैं शाम को हाट लगा हुआ है। इधर कैमरा वो नहीं कर पा रहा है, कैप्चर नहीं कर पा रहा है, बट पीछे मैंने देखा कि ये जो पीछे था यहाँ पे हाट लगा हुआ था। ये देखो आदिवासी लोग जा रहे हैं घर की ओर सामान खरीद कर। इतने रिमोट एरिया में ये आदिवासी लोग रहते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ, तब से मैं सोचे जा रहा हूँ कि कैसे रहते कैसे हैं। देखो रास्ते की चौड़ाई आप अगर देखो ना तो कुछ भी नहीं है, पतला सा सकरा सा रास्ता है, नैरो स्पेस वाला। इधर भी पहाड़, इधर पहाड़, इधर पहाड़, दोनों तरफ पहाड़, बीच में रास्ता। और यहाँ घर बनाकर, पहाड़ में घर बनाकर रह रहे हैं लोग। पता नहीं कैसे जीवन यापन करते हैं। इतना रिमोट एरिया, इतना रिमोट एरिया है। मैं वहाँ पर नेतरहाट में एक चाय वाली कुछ चाची थी, उनसे मैं पूछ रहा था, चाय वाली चाची से मैं पूछ रहा था कि चाची आप पूछा इसलिए, क्वेश्चन मेरे दिमाग में इसलिए आया कि चाय का वो जो कॉफ़ी कप जो होता है ना, छोटा वाला कॉफ़ी कप, उसमें 10 रुपया ले रही थी। और बिस्कुट का लिया उन्होंने शायद 15 रुपया, 15 रुपये ना, 10 रुपये। बिस्कुट का 10 रुपया लिया। मैंने कहा यार ये बिस्कुट तो हमारे कोलकाता शहर में 2 रुपया 5 रुपया में हो जाता है। तब मैंने पूछा, वो क्यूरियोसिटी मेरे हर बात में जागती है। जब थोड़ा सा ही इधर उधर होता है ना तो क्यूरियोसिटी जाग जाती है। मैंने पूछा चाची क्या बात है, बिस्कुट आप 10 रुपये में क्यों ले रहे हो? बोले बाबू यहाँ नेतरहाट में मेरे को सामान, मतलब उनको, वो चाची को, चाय वाली चाची को सामान या तो गुमला से लाना पड़ता है या फिर रांची से लाना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है गुमला या रांची से अगर सामान लाया जाएगा और वो सामान बेचेगा तो कॉस्टिंग बढ़ ही जाएगा। इसलिए वो एक बिस्कुट का वो 10 रुपया ले रही थी। सोचो इतने रिमोट एरिया में फिर भी लोग रह रहे हैं। हम लोग जो है ये डिमना रोड पे हैं और पता नहीं इस जगह का नाम क्या है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आज चारों तरफ अंधेरा अंधेरा है। डिमना चौक है, यहाँ से अब लेफ्ट हैंड लेंगे तो नेशनल हाईवे नंबर 18 पर उठेंगे। 18 पर आ जाए, ये रहा सामने नेशनल हाईवे नंबर 18। अब यहाँ से हम लोग को बाएं तरफ लेना है।
लेकिन इस जगह का नाम क्या है, इतना रिमोट जगह। ये तो चौक टाइप का लग रहा है, चौक एरिया है। देखो आप, चौक एरिया तो इधर, ये सही एरिया है। लेकिन इतने बड़े बड़े फ्लैट भी यहाँ बन रहे हैं। शाम नहीं, रात के 7 बजे हैं। 7 बजे हम लोग अभी कोकपाड़ा टोल प्लाजा में हैं। ये रहा पीछे जो कोकपाड़ा टोल प्लाजा, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ कोकपाड़ा टोल प्लाजा और यहाँ हम लोग की गाड़ी खड़ी है। टोल प्लाजा में है थोड़ा सा चाय पीने के लिए, तो चाय की दुकान यहाँ पर एक देखा, चाय की दुकान है, तो ये रहा चाय की दुकान। ये चाय की दुकान, यहाँ पे चाय पीने के लिए खड़े हैं, चाय बनाया जा रहा है। और शाम हो चुके हैं, शाम को, अब सोचो शाम को हम लोग यहाँ पर है। पहुँचते पहुँचते घर जो, जब हम लोग पहुँचेंगे, पहुँचते पहुँचते रात को 1 बज जाएगा। एज़ पर गूगल रात को 1 बज जाएगा। तो 1 बजे घर में 1 पहुँचेंगे, तो भाई सोच रहे थे कि यहाँ से कुछ डिनर वगैरह, आगे जाकर डिनर वगैरह कोलाघाट वगैरह में जाके, या फिर कैलकाटा में घुसकर अंदर जाकर वहाँ से कुछ डिनर वगैरह ले लेंगे, पैक करवा लेंगे। डिनर पैक करवा के सीधे घर चलेंगे। फिर काफ़ी देर से बैठे हुए हैं कि ठीक है, काफ़ी देर से बैठे हुए। देखो ये सुरजीत चाय लेके जा रहा है। कमर पकड़ लिया भाई, काफ़ी देर से बैठे हुए, कमर पकड़ लिया, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ चहलकदमी करें इधर उधर। गाड़ियाँ देखो यहाँ से, ये रहा टोल प्लाजा, यहाँ से निकल रही है इधर की ओर, हम लोग को जाना है इधर। ये रहा सुरजीत चाय पी रहा है। मुझे चाय नहीं पी रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं लीकर चाय पीता हूँ, और यहाँ पे दुकान में लीकर चाय बनाएगा नहीं, बोला कि नहीं लीकर चाय नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से चाय नहीं पी रहा हूँ मैं। लेकिन थोड़ा सा चहलकदमी कर ले रहा हूँ। बहुत टायर्ड लग रहा है, बहुत टायर्ड लग रहा है।